वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आज की यदि बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट ऑफ मेंडल्स मेंडल्स के लॉ और पोस्टुलेट के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इसकी स्टार्टिंग की थी और थोड़ा सा बस एक मैंने डिफरेंस ही आपको बताया था कि पोस्टुलेट लॉ में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने एक बात ये समझी थी कि जो मेंडल ने कितने पोस्टुलेट दिए थे, कितने लॉ दिए, तो 4 पोस्टुलेट दिए, 3 लॉ दिए। 4 पोस्टुलेट में 3 जो हैं, 3 पोस्टुलेट, पहले 3 पोस्टुलेट डिपेंड करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस थे, और जो फोर्थ पोस्टुलेट था, लास्ट पोस्टुलेट था, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस था। ठीक है, ये बात हमने प्रीवियस क्लास में समझ ली थी। आज हम सबसे पहले पोस्टुलेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट कह लो या हाइपोथेसिस कह लो, एक ही बात है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है पोस्टुलेट नंबर 1 या हाइपोथेसिस नंबर 1। हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट 1, देखिए हाइपोथेसिस 1 या पोस्टुलेट 1 क्या कहता है, ये है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर। ये पोस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर ये कहता क्या है पोस्टुलेट? ये पोस्टुलेट बताता है इट स्टेट दैट ए कैरेक्टर is represented a character is represented genetically in an individual by two unit factor by two unit factor present on same locus in two homologous क्रोमोसोम। ये बात समझ में आई? इसमें कह रहा है कि कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो जेनेटिकली अपने आप को जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, कोई भी एक कैरेक्टर के लिए 2 यूनिट फैक्टर होते हैं, और ये दोनों यूनिट फैक्टर सेम लोकस पे देखे जाते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, और इन दोनों यूनिट फैक्टर को बोला जाता है एलील्स या एलीलोमॉर्फ। these two unit factor are called एलील्स। इन दोनों यूनिट फैक्टर को एलील्स बोलते हैं या इनको बोलते हैं एलीलोमॉर्फ। जैसे मैं समझाता हूं आपको,
जैसे ये हो गए कैपिटल टी, ये दोनों एलील्स हो गए। ठीक है, एक को बोला जाएगा एलील। ठीक है, दो हैं तो एलील्स, और इन दोनों को मिला के जीन बोलते हैं। ये कहाँ है? ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं। जैसे एक तो ये हो गया क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम हो गया बिल्कुल सेम, ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल टी है इधर, तो एक कैपिटल टी यहाँ हो जाएगा। तो ये जो पेयर है ये कहलाएगा यूनिट फैक्टर, पेयर यूनिट फैक्टर, जिसे हम एलील्स या एलिलोमॉर्फ बोल रहे हैं। इन दोनों को ही हम जीन बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बात करें, यदि तो हम बोल सकते हैं कि जो दो यूनिट फैक्टर हैं, एलील हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दी टू यूनिट फैक्टर्स, या आप बोल सकते हो एलील्स, में फॉर्म प्री कॉम्बिनेशन। ये तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें पहला हो सकता है होमोजाइगस। पहला है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब जिसमें दोनों एलील एक ही तरह के हों। बोथ ऑफ द एलील्स आर सेम टाइप। दोनों ही तरह के एलील जो हैं वो सेम टाइप के हों, दोनों एलील एक ही तरीके के होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एक ही जैसे एलील हैं, तो ये कंडीशन हो गई होमोजाइगस। दूसरी कंडीशन है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? इसमें जो एलील्स हैं वो दोनों ऑपोजिट होंगे या कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। बोथ एलील्स आर ऑपोजिट, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, दोनों इसमें अलग अलग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये कंडीशन हो गई हेट्रोजाइगस। तीसरी जो कंडीशन है वो गैमेट में देखने को मिलेगी, और उस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस, इसमें क्या होता है? इन दिस, इस कंडीशन में एक एलील देखा जाता है। हम ये बोल सकते हैं इन दिस कंडीशन a gene is composed of single allele। ये बात याद रखिएगा, हेमीजाइगस में एक ही एलील को जीन कंसिडर कर दिया जाता है। हेमीजाइगस कंडीशन में एक ही एलील देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, खाली एक रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जीन को या एक ही एलील को हम जीन कंसिडर करते हैं
ये कंडीशन हमें गैमेट्स में देखने को मिलती है। तो ये 3 कंडीशन हमने देख ली। एक हमने देख लिया होमोजाइगस, दूसरा देख लिया हमने हेट्रोजाइगस, और तीसरा देख लिया हमने हेमीजाइगस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, या ये बात लिख ही देते हैं कि ये कहाँ देखने को मिलती है। हेमीजाइगस condition is present in gamete, गैमेट में और हैप्लॉइड सेल में या फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, या जिनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, उनमें भी आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी, हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस लॉ का एक इस जो हाइपोथेसिस है या ये जो लॉ है, इसको ब्रेक कैसे किया गया। ये लॉ मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में कुछ नहीं बता पाया, इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये जो लॉ है ये ब्रेक कैसे हुआ। दिस लॉ was broken, this law was broken over by multiple एलिलिज्म। ये लॉ मल्टीपल एलिलिज्म को नहीं बता पाता, इसलिए ये लॉ जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ये लॉ क्या कहता था या ये हाइपोथेसिस क्या कहता था, और कोई भी लॉ जब ब्रेक हो जाए तो फिर उस लॉ को हम पोस्टुलेट या हाइपोथेसिस कहते हैं, और जब यही हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए तो उसे लॉ बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया गया, तो ये बात बताई गई। ये लॉ ये कहता है कि भाई किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलील्स हैं या यूनिट फैक्टर हैं वो पेयर फॉर्म में देखे जाते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। लेकिन और इन्होंने बताया कि एक कैरेक्टर के लिए 2 ही होंगे यूनिट फैक्टर, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म जैसे ब्लड ग्रुपिंग हो गया, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि ब्लड ग्रुप के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर हमारे पास में है, 3 फैक्टर हैं, IA, IB, स्मॉल आई। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल एलिलिज्म को ये नहीं दर्शा पाता, इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म ने इस लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पोस्टुलेट नंबर 1। अब हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस पे चलते हैं और उन क्रॉस के बाद हम जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसको समझेंगे। तो क्रॉस समझने के लिए हमें कुछ पोस्टुलेट समझने के लिए हमें कुछ क्रॉस समझने होंगे। तो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस के बारे में, ये नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस के बारे में। डिफरेंट क्रॉसेस जो मेंडल ने किए थे उनकी हम बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, देखिए इसमें सबसे पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है, इस क्रॉस में हम एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। तो ये क्रॉस कैसा है, इट इज क्रॉस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस
ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। इसमें एक टाइम पर हम एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए तो जरा इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं क्रॉस में। इस क्रॉस का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमने लिया प्योर टॉल पी प्लांट और प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। प्योर टॉल पी प्लांट और प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। प्योर टॉल के लिए होमोजाइगस कंडीशन है, तो आपको पता है कैपिटल टी हो जाएगा, और इसमें भी होमोजाइगस होगा, स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराते हैं। चलो सबसे पहले पेरेंट्स लेके चलते हैं। पी रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट्स को, हमने पहले ही सिंबल लिख लिए थे, पी फॉर पेरेंट्स। कैपिटल टी टॉल हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया। प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ। ठीक है, अब इससे गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो इसमें होगा नेक्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें कितनी तरह के गैमेट बनेंगे इस वाले से, उसको जरा समझते हैं। तो कितनी तरह के गैमेट इससे बनेंगे, कितनी तरह के गैमेट इससे बनेंगे, वो चीज देखते हैं। इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर गैमेट कितने बनते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट, ये फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब आप, तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी के अंदर हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है तो वो 2 की पावर 0 हो गया ना, और 0 इक्वल टू 1 हो गया, तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी एक ही तरह के कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये हो गई गैमेट फॉर्म। अब देखिए इसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम बात करते हैं एक जो कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर जो है, उसके इनहेरिटेंस को समझ रहे हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल में आता है हाइट ऑफ द प्लांट, पी प्लांट की हाइट लेके चल रहे हैं, तो हमने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया, एक तो ले लिया प्योर टॉल, दूसरा ले लिया प्योर ड्वार्फ। ये हो गए पेरेंट्स, टॉल और ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ। अब इससे गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है टाइप्स ऑफ गैमेट इक्वल टू 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितनी है। हेट्रोजाइगस आप देख रहे हो इसमें एक भी नहीं है, 0 हो गया, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, और गैमेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक ये बन गया एक ये बन गया। इसमें भी एक ही तरह के बनेंगे, 2 बनेंगे, एक ये बन गया एक ये बन गया। तो ये हो गई गैमेट फॉर्मेशन। तो ये हो गए आपके, फिर से बता रहा सर ये इसमें एक ही तरह लास्ट के में क्या दो, बताया आपने। एक ही तरह के दो गैमेट बन गए ना, यस सर। कैपिटल टी इसमें स्मॉल टी, तो ये आपकी हो गई गैमेट फॉर्मेशन। तो ये हम लिख देते हैं तो यहाँ सर पे। इसमें वन क्या है इसमें। वन है यस सर। टाइप्स ऑफ गैमेट, दोनों इसमें गैमेट सर एक दो ही टाइप तरह के के, गैमेट आए हैं। नहीं दो टाइप के नहीं आए, दोनों एक ही जैसे आएंगे। देखो इस वाले पेरेंट्स में देखो, इस वाले पेरेंट से जो गैमेट बने दोनों एक जैसे तो बने हैं, मतलब सर ये स्मॉल। सिंगल पेरेंट के लिए है। हाँ सिंगल पेरेंट के लिए ही होगा, गैमेट तो हमेशा एक ही ओके पेरेंट से सर। बनेंगे ना। रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं हम लोग, भाई इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो। आप क्लियर है, यस सर। गैमेट तो हमेशा एक ही पेरेंट से बनेंगे। तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो गई।
अब देखो गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होगा। तो जो गैमेट का फ्यूजन होगा तो इसमें दो मेथड से हम इसको दिखा सकते हैं। देखो कैसे, जो ये कैपिटल टी है ये इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो क्या पेयर बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर सकता है, तो क्या पेयर बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ पेयर बना सकता है, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ पेयर बना सकता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन, पहली जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे के सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन रहेगी तो सारे दिखेंगे टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन ही आपको देखने को मिल रही है। इस तरह से जो हम क्रॉस कराते हैं, जब इस तरह से क्रॉस कराया जाता है, या क्रॉस को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो ये वाला जो मेथड है ये कहलाता है फॉग लाइन मेथड। ये है फॉग लाइन मेथड। ठीक है, अब जो F1 जनरेशन आई है इसमें फिर सेल्फ क्रॉस कराएंगे हम। तो जब सेल्फ क्रॉस कराएं तो इससे गैमेट फॉर्मेशन होंगे, तो अब इनके अंदर हो रही है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस। अब बताओ इससे कितनी तरह के गैमेट बनेंगे, बोलिए जी। दो तरह के। दो तरह के बनेंगे, क्योंकि इसमें एक हेट्रोजाइगस पेयर हो गया ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 2 हो गया। तो दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेम इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन से आ गए गैमेट। अब आप इसको फिर क्रॉस करा दो। जब इन्हें क्रॉस कराओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो इन्हें हम एक बॉक्स के अंदर स्क्वायर फॉर्म में क्रॉस कराते हैं, तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं। देखिए एक तरफ लिख देंगे हम फीमेल गैमेट, एक तरफ मेल गैमेट, यहाँ रखेंगे मेल गैमेट, यहाँ रखेंगे फीमेल गैमेट। कैपिटल टी इसे मेल मान लो, इसे फीमेल मान लो। कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल का होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसे क्रॉस करा दो। देखो कैपिटल टी कैपिटल सी से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे फ्यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस को, तो ये कहलाएगा पनिट स्क्वायर मेथड। ये है पनिट स्क्वायर मेथड। और ये किसने दिया था, डेवलप्ड बाय, ये डेवलप किया था बैटसन एंड पनेट ने। बैटसन एंड
पनेट ने ये दिया था, ठीक है जी। इसमें अब हम जरा देखते हैं रिस्पॉन्स क्या क्या हमें देखने को मिला। देखो इसमें एक तो आ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी एक दिखाई दे रहा है हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दिखाई दे रहा है, स्मॉल टी, अच्छा दो दिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और एक दिख रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हम अंदर से देख रहे हैं एलील को, ठीक है, जीनोटाइप देख रहे हैं। ये जो तीनों है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे हैं कैसे, टॉल। स्मॉल टी वाला है ड्वार्फ, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी जनरेशन आ गई, ये आ गई आपकी F2 जनरेशन। हम यही लिख देते हैं क्योंकि सारी बातें यही लिखते आ रहे हैं। तो ये हो गई आपकी F2 जनरेशन। अब हम इसका फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप क्या है, देखो ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नोट कर लिया है ये, ऑल डन। यस सर। चलिए देखिए, यस सर। अब बात करते हैं फिनोटाइप की। इसमें फिनोटाइप यदि समझें तो फिनोटाइप बताता है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी को हम बोलते हैं फिनोटाइप। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो यहां पर यदि आप फिनोटाइप रेशियो देखेंगे तो देखें जरा फिनोटाइप रेशियो क्या आया है। इसमें टॉल दिखाई देगा आपको और टॉल रेशियो ड्वार्फ देखने को मिलेगा। टॉल कितने दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन, तो तीन तो हो गए टॉल। और ड्वार्फ कितने दिख रहे हैं, एक, तो ड्वार्फ हो गया एक। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया आपका, ये आ गया 3:1। 75% टॉल हैं, 25% ड्वार्फ हैं। यदि हम बात करें जीनोटाइप की, जीनोटाइप क्या होता है देखिए, द स्टडी ऑफ एलिलिक कॉम्पोजिशन, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। द स्टडी ऑफ एलिलिक कॉम्पोजिशन, इसको जीनोटाइप बोला जाता है। जीनोटाइप क्या क्या है देखो, जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यही तीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कितने आ गए देखो आप, कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2, स्मॉल टी कितना है 1। तो यदि हम रेशियो देखें, जीनोटाइप रेशियो, ये हो जाएगा 1:2:1, यानी कि हम बोल सकते हैं 25%, ये 50% और लास्ट वाले 25%, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो। तो इसी के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे फिर मेंडल ने और पोस्टुलेट दिए, दो पोस्टुलेट और दिए, जिसे हम दो लॉ बोलते हैं। दो लॉ दिए इन्होंने, और वो लॉ क्या थे, पोस्टुलेट क्या थे, उसको आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम इस क्रॉस को रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक बार दोबारा से इसको रिव्यू कर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम एक कैरेक्टर को लेके आगे क्रॉस कराएं, जब किसी एक कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमने एग्जांपल लिया प्योर टॉल पी प्लांट का,
और प्योर ड्वार्फ पी प्लांट लिया, एक कैरेक्टर ले लिया हमने और वो है प्लांट की हाइट। अब इसमें पेरेंट्स लिए, इसको मेल मान लिया, ये हो गया टॉल, एक फीमेल हो लिया मान लिया इसको, ये हो गया ड्वार्फ। अब इनसे गैमेट फॉर्मेशन देखी, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा कि गैमेट कितनी तरह के बनेंगे, 2 की पावर n करेंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। इस केस में हेटेरोजाइगस एक भी नहीं है तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस केस में भी एक भी नहीं है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक ही तरह के दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसे क्रॉस कराया, फॉग लाइन मेथड से रिप्रेजेंट किया, तो देखा कि जो F1 जनरेशन आई उसमें ये आ गया टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आ गए, यानी कि सारे के सारे टॉल आ गए, बट सारे के सारे हाइब्रिड हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करा, फिर इसको ही सेल्फ क्रॉस कराया, इसमें गैमेट बनेगा, तो इसमें हेटेरोजाइगस पेयर एक देखा जा रहा है तो दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे फिर क्रॉस कराया, इस क्रॉस को हमने एक स्क्वायर फॉर्म से दिखाया और उस स्क्वायर को बोलते हैं पनेट स्क्वायर मेथड। ये डेवलप किया था दो साइंटिस्ट ने, बेटसन और पनेट ने। फिर इससे आई F2 जनरेशन। F2 जनरेशन जो आई उसमें हमने सबसे पहले फिनोटाइप को ऑब्जर्व किया। फिनोटाइप क्या देखा, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर को स्टडी करना, और इसमें हमने देखा कि जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या आया, टॉल ड्वार्फ आएगा। तो टॉल तो आ गए 3, 1 2 3, और ड्वार्फ कितने आए 1, तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो गया, 75/25। ठीक है। फिर देखा जीनोटाइप। जीनोटाइप की बात करें तो इसमें हमने जीनोटाइप होता है एलेलिक कॉम्पोजिशन को देखना, तो जब हम एलील की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में हमने देखा कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा। एक तो कैपिटल टी है, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है क्या आपका स्मॉल टी, और इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2:1, जिसको बोलते हैं 25%, 50% और 25%। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा आज मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो इसके रेशियो को आगे समझेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के लिए।